डायमेंशन हम लोग डिस्कस किए थे। ये कहा था मास है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखा करेंगे, कैपिटल एम। ठीक, ये बताया था चाहे 10 kg हो, 2 kg हो, 3 मिलीग्राम हो, इससे कोई मतलब नहीं। पहली बात, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, और ये एम के सीजे से मतलब नहीं है। सब जगह हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखेंगे। ठीक, फिर हमने ये कहा था लेंथ है, तो लेंथ की जगह हम लोग क्या लिखा करेंगे, एल लिखेंगे। और टाइम आता है, टाइम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, टी। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल ए। ठीक, टेम्परेचर, टेम्परेचर की जगह हमने कहा था के या थीटा, जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वो लिखा करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, मोल, या कहीं कहीं ये म्यू से डिफाइन होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। और किसी चीज़ का डायमेंशन आपको फाइंड करना है तो फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे हमने कहा था F = G का निकालना है, तो ये हो जाएगा G m1 m2/r²। तो यहाँ से G की वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी चीज़ आपको निकालना होता है फिजिक्स में हमेशा लेफ्ट साइड रखा करो, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये G की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका Fr²/m1। अब जैसे फोर्स है, अब फोर्स का आपको नहीं मालूम है तो फोर्स को ब्रेक कर लो। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास का तो m हो गया, एक्सीलरेशन का नहीं मालूम है तो ΔV/ΔT। वेलोसिटी का भी नहीं मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट/टाइम। अब इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम और इसका टाइम मिलके टी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब सीधा सीधा यहाँ लिख लोगे, m लिखोगे, l लिखोगे और नीचे क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ml T⁻⁻2 आ जाए। किसी डायमेंशन, किसी का रटना नहीं है डायमेंशन, ऐसे हम निकाल लिया करेंगे। ठीक, बस इतने मालूम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाकी फार्मूले और फार्मूले हम लोग साल पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डायमेंशन निकालोगे तो यह आ जाएगा आपका ml T⁻⁻2 और r क्या होता है, डिस्टेंस हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, l² हो जाएगा। m1 m2 का मतलब हो गया 2 kg 3 kg, और 2 3 से कोई मतलब नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी m लिखेंगे, यहाँ भी m लिखेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो डायमेंशन हो गया m-1 l³ और T⁻⁻। किसी चीज़ का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, और फार्मूला हम लोग साल पढ़ेंगे। इसलिए मान लिया कहीं आप निकाल रहे हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 3 चीज़ें पूरी फिजिक्स पढ़ते रहेंगे। यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, वो वेक्टर है कि स्केलर है, ये पढ़ते रहेंगे। ठीक, अब हम लोग उसी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज आपको दिया था करने के लिए कि करके आइएगा, तो ज़रा हम लोग इसको कर लेते हैं कैसे निकाला जाता है। अब ध्यान दीजिए इधर, ε0 डिनोट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम एंड μ0 द परमिबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, m मास, l लेंथ, t टाइम, I इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इस करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके, तो ये बताइए। ε0 कुछ दिन हम निकलवा चुके हैं, अब ये बताओ किस फार्मूले में आता है ये, इसका क्या फार्मूला होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² आता है। ठीक, अब क्या करो, इसके नीचे 1 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करो, यूँ, ये बता चुके हम। A/B = C/D है, तो ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर देते हैं। AD = क्या हुआ, BC। अब A और D जो भी निकालना है, तो ये क्योंकि कोरोना की पैदाइश हो तुम लोग सब तो भूल चुके हो, तो ये जो जनरेशन 2-1 साल की है बड़ी टफ है, तो कहीं शर्माना नहीं, जो चीज़ नहीं आता है उसको पूछिए, और एक बार पूछ लोगे इस बार बार चल फिर परेशानी नहीं आएगी, और शर्म करोगे तो फिर कर्म टूटेंगे तुम लोगों के। अब इधर देखो, मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 4πε0 r² इंटू F = ठीक। अब हमें निकालना किसका है बताओ,
एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ हम कर ले रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बोल दो, क्या हो जाएगी, Q1 Q2 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, और F भी हो गया, ये हो गया। अब Q1 Q2 हम बता चुके हैं आपको, क्या बताया था बताओ, Q इज इक्वल टू क्या होता है IT। तो I का हमने कहा था इलेक्ट्रिक करंट का A लिया लो और टाइम का T, लेकिन थोड़ा इन्होंने चेंज किया है। और क्या चेंज कर दिया है बताओ, इन्होंने खुद ही कहा है I इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए जहाँ I है उसकी जगह I ही रखेंगे। क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग I जा क्या रखते थे Q, लेकिन इन्होंने खुद ही कहा I, तो I रखो। तो जब I रखोगे तो इसकी जगह I हो जाएगा और इसकी जगह T। तो यहाँ चार्ज की डायमेंशन I इंटू क्या लिखेंगे, अभी तक हम लोग क्या लिखते थे QT लिखते थे, तो उन्होंने कहा नहीं I लिखिए। जब I लिखोगे अब बताओ Q1 की जगह I इंटू टी, I1 T1 नहीं लिखेंगे, IT लिखेंगे, क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। और ये Q2 की जगह भी लिखेंगे I इंटू टी। 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। अब आओ आर स्क्वायर की जगह क्या हुआ, L स्क्वायर, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो जाएगा L। अब बताओ फोर्स का भी हम बता ही चुके हैं। अब फोर्स का क्या होता है MLT की पावर माइनस, और अब एक एक सेट करो, देखो पहले M ले लेते हैं ऊपर, तो M ले जाओगे तो क्या हो जाएगा M टू पावर -1 ऊपर जाएगा। और यहाँ देखो ये L और ये L स्क्वायर मिलके क्या हुआ L क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L की पावर -3 हो जाएगा। अब T पे आ जाओ, ये T यहाँ -2 है और ये T और ये T स्क्वायर हो गया और 2 ऊपर चला जाएगा तो T की पावर क्या हो जाएगा। अब I पे आ जाओ, I इंटू I मिलके क्या हो गया, क्लियर हुआ। ये आंसर आपका आ गया। इतना उतार लिए तो अगले वाले को बताएं, फिर हम उतार लो पहले। अब क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो गया है, 15 में और 98 में 2 बार। आज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर हटा दी गई है, तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से आएगा और उधर सिग्निफिकेंट और लीस्ट काउंट वगैरह से, उधर से 2 क्वेश्चन 100% आना है, तो डायमेंशन से एक आना ही आना है, क्योंकि एरर हटा दिया है तो फिर इम्पॉर्टेंट हो गया बहुत। चलिए देखिए आगे। इनको छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, थोड़ा देर रुक जाया करो और पूछ लो, हम ही बैठे रहते हैं, शर्म न किया करो। थोड़ा थोड़ा चीज़ ये जो छोटी छोटी आ जाएंगी, फिजिक्स आ जाएगी। फिजिक्स नहीं टफ होती है, बार बार मैं बता रहा हूँ। केवल जो है फिजिक्स का रोल 20% होता है, टोटल रोल किसका है, मैथमेटिक्स का, छोटी मैथमेटिक्स जो तुम्हें नहीं आती है। चलिए अगला देखिए। अरे धैर्य रखो, उसी को बताने जा रहे हैं। इधर देखो, अब म्यू नॉट का हम लोग निकाल रहे हैं। इधर देखिए म्यू नॉट। अब किसी फार्मूले, कोई फार्मूला ढूंढो जिसमें म्यू नॉट आता हो, बोलो कौन से ले लें। चलो ये लेते हैं, B इज इक्वल टू I अपान। अब बहुत लोगों को फार्मूला नहीं मालूम तो चिंता ना करना, ये फार्मूला साल में हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पे आएंगे वहाँ भी निकलवाएंगे हम, ठीक। अच्छा ये नहीं, चलो यहीं से निकाल लेते हैं, लिख दिया तो इसी को निकाल लेते हैं। किसी से निकालो, जिस फार्मूले जहाँ आता हो वहीं निकाल लिया करो। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2I अपान R। अब म्यू नॉट हमें निकालना है, तो म्यू नॉट देखिए ऐसे नीचे 1 कर लिया करो, ये ठीक। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I इज इक्वल टू 2RB। तो म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बोल दो, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2RB अपान I। अब B का नहीं मालूम है तो एक कदम और बढ़ लो, B किस फार्मूले में आता बता दो जरा। F इज इक्वल टू IBL, साइन थीटा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो B की वैल्यू हो जाएगी F अपान I इंटू, अब यहाँ रख दीजिए, यहाँ देखिए 2 से कोई मतलब नहीं है तो R लिख देते हैं हम। और B की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पर, F अपान IL हो गया, और I एक पहले से है, ये हमने लिख दिया। अब बताओ R का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। फोर्स का बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT टू पावर
अब इधर देखो I इंटू आई मिलके क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये क्या हो गया L। अब इसको एक L से एक L कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ, M बचा, L बचा, T टू पावर -2 बचा, और ये I टू पावर -2। बोलो। अच्छा जो लोग नए बैठे हैं जरा एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स बता दें, नहीं तो वहाँ उनको तकलीफ हो रही होगी। 1 मिनट बाद 2 मिनट लगेगा। एक तो मैथमेटिक्स ये लग रही है a टू पावर m और a टू पावर n दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं बताओ, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। दूसरी मैथमेटिक्स ये लग रही है a टू पावर m अपान a टू पावर n बेस दोनों का सेम है तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो। दूसरा रूल ये लग रहा है a टू पावर m, a टू पावर माइनस m, पावर ऊपर नीचे लेने से क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एक रूल ये लग रहा है a टू पावर m b टू पावर m का होल पावर n है, तो बताओ पावर को पावर से मल्टी, तो ये हो जाएगा m इंटू n, b टू पावर m इंटू n। और तीसरा रूल आपका ये लग रहा है a टू पावर m b टू पावर m होल पावर n है, यहाँ भी यही रूल लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू n अपान b टू पावर m इंटू। तो ये मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में रूल लग रहे हैं, ये अलजेब्रा हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक। अब उतार डालिए तो आगे चलते हैं। कह रहे हैं हैव सेम डायमेंशन। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स एंड पावर। फोर्स का डायमेंशन क्या बताया था हमने, बताओ। ए में फोर्स का डायमेंशन हमने बताया था mL टू पावर, और पावर जो होता है, पावर ये होता है W/T, और W का हमने क्या बताया था mL स्क्वायर T टू पावर -2 अपान T। दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होगी। और ये बताओ टॉर्क एंड एनर्जी। अब बताओ टाउ, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू R। फोर्स का बताओ क्या हो जाएगा mL T टू पावर -2, R का क्या हुआ, तो बताओ ये क्या हो जाएगा mL स्क्वायर T टू पावर। और एनर्जी का डायमेंशन भी बता चुके हैं, बोलो क्या होता है mL स्क्वायर T टू पावर माइनस, तो दोनों डायमेंशन क्या हो गई सेम, बता भी चुके हैं सारा चीज़। तो इसकी डायमेंशन दोनों की सेम होगी। फिर इसके बाद दिया टार्क एंड पावर, तो टार्क एंड पावर की सेम नहीं, क्योंकि टार्क किसकी इक्वल हो रही है, एनर्जी की हो रही है, ये गलत हो गया। फोर्स एंड टार्क ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और टार्क टाउ बराबर फोर्स इंटू आर है ना, तो दोनों डायमेंशन सेम नहीं होगी। तो कुल मिला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, बी वाला, टार्क एंड एनर्जी, ठीक। 14 वाला करके दिखाओ सब लोग। एनर्जी डायमेंशन किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वर्क डन से भी निकाल सकते हो, हाफ mv स्क्वायर से निकाल सकते हो, mgs से निकाल सकते हो, किसी फॉर्मूले से कोई भी एनर्जी हो। देखो इधर जैसे काइनेटिक एनर्जी हुई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, हाफ mv स्क्वायर, और हाफ का कोई डायमेंशन होगा नहीं। अब मास का डायमेंशन क्या हो गया, m हो गया, और वेलोसिटी डायमेंशन क्या हुआ, L टी पावर -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ओपन करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T की पावर -2। पोटेंशियल से निकाल लो, काइनेटिक से निकाल लो, कोई भी, सारी एनर्जी वर्क डन का डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक। अब ये करके दिखाइए जरा 14 वाला, हम सबकी डायमेंशन लिख दे रहे हैं, बाकी करना तुम्हें है। अब इसमें E क्या है, एनर्जी, तो हम E की डायमेंशन लिख दे रहे हैं, बताओ क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T की पावर -2। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है mBr, तो हो जाएगा m LT टू पावर -1 इंटू L, तो बताओ क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर T टू पावर -1 हो गया। और क्या बचा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, क्या भी निकाले तो बताओ, m-1 L क्यूब और T की पावर -2। और क्या बचा, मास का तो m हो जाएगा, E हो गया, L हो गया, m हो गया, जी बस। अब तुम लोग इसकी वैल्यू निकालो जरा, E L स्क्वायर अपान m टू पावर 5 G स्क्वायर करके दिखाओ। इसमें फिजिक्स प्रॉब्लम नहीं है, जो गड़बड़ कर रहे हो वो केवल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान से, इधर ध्यान दो, किसकी वैल्यू निकालनी बताइए, E L स्क्वायर, और नीचे क्या है बताओ,
अब यहाँ ई क्या बताया, एनर्जी, एनर्जी डायमेंशन बोलो क्या है, ml², और एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का हमने बताया क्या होता है, mb, तो m हो गया, b का हो गया L⁻⁻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 ⁻
लिख दिया, ml स्क्वायर टी टू पावर -1 होल स्क्वायर, और ये मास है तो ऐसे रख दो। और जी का क्या बताया बताओ, m-1 L क्यूब और टी की पावर, और पूरा ये होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब जिसके बाद ये नहीं कर पा रहे हो तो फिजिक्स नहीं गड़बड़ है आपकी, फिजिक्स तो हमने लिख दिया जो लिखना था, इसमें फिजिक्स है ही नहीं। अब तो फिजिक्स हमने लिख दिया, फिजिक्स यहाँ से थी ना, क्या गड़बड़ हो रहा है आपकी, मैथमेटिक्स गड़बड़ हो रही है। तो अब जरा देखिए कैसे करेंगे, कि स्टेप हम कर दे रहे हैं आपको। देखिए ml स्क्वायर टी टू पावर -2, इसको ओपन करो, अभी जो मैथ का रूल बताया था हमने आपको। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, ओपन करो इसको, m-2, ये बताओ और ये बताओ, ठीक। अब इधर देखिए, इधर ध्यान दो। अब जैसे अब हम एक स्टेप और नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट यहीं देखो, m-1 यहाँ है और ये 2 हुआ, 2 और 1 मिलके क्या हुआ 3 हो गया। अब यहाँ देखो m-5, यहाँ -2, 3 हो गया। तो इसका मतलब m हर जगह से क्या हो गया, तो क्या लिख सकते हो, m की पावर, क्लियर हो गया। अब आ जाओ l पे आओ, देखो l की पावर 6 है और यहाँ देखो ये 4 और ये 2, तो l वाला भी क्या हुआ, तो l की पावर क्या लिख सकते हो। अब t पे आ जाओ, -2 -4, तो t की पावर भी क्या हुआ। अब कुछ लोगों ने इसको लिख के दिया क्या, तो 0 नहीं होगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये 1 ये 1 ये 1, तो कुल मिला के क्या आया, पॉइंट क्लियर हो गया। तो गड़बड़ यहाँ कुछ लोग यहाँ तक आए हैं लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं, तो ये ध्यान दो छोटी छोटी चीज़ों को। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैं बताओ कौन सा हो जाएगा। इधर देखो, अब लेंथ होगा नहीं क्योंकि लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, एल आएगा, बोलो। तो इसका मतलब ये नहीं सही है, मास का m आएगा, टाइम का t है, क्या बचा, और एंगल बता ही चुके हैं, एंगल होता है आपका आर्क अपान रेडियस, और आर्क मतलब हो गया l, रेडियस भी l हो गया, तो l की पावर 0, ये भी क्या हो गया 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, एंगल। ये क्वेश्चन 2-3 बार ऐसे मॉडिफाई करके दिया जा चुका है, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग, हो गया ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15, इसको करके दिखाओ। अब हम एक एक लिख दे रहे हैं, फिजिक्स आपके लिख दे रहे हैं, मैथमेटिक्स करिए। यहाँ से है x = 3yz², ठीक। फाइंड डायमेंशन ऑफ y, ये निकालना है आपको। तो बताओ यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो x/3z, और 3 से कोई मतलब नहीं है, तो सीधे सीधे आपके पास बचा क्या, करें 8 डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटी। देखो x और z, x क्या है बताओ, कैपेसिटी का है, और z क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि x कैपेसिटी, इसकी जगह हम c लिख देते हैं, और इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, b लिख देते हैं, बस। अब कैपेसिटी का हम निकाल दे रहे हैं डायमेंशन। चलो बताओ किस फॉर्मूले में आता है, c = q/b होता है, और b = w/q होता है। तो बताओ q² क्या हुआ, w हुआ। q का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, होल स्क्वायर कर दो, और w का वर्क डन, वही एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t की पावर। अब इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो a², ये क्या आ जाएगा t², और ये बोल लो क्या आ जाएगा ml² t की पावर माइनस। अब सेट करो इसको, a² हो गया, ठीक। m ऊपर ले जाओ तो m की पावर -1 हो गया, l को ऊपर ले जाओ, l की पावर -2 हो गया, t ऊपर ले जाओ, t की पावर, और b का हम निकाल दे रहे हैं, अभी बता ही चुके हैं। b का फार्मूला से कैसे निकालोगे, F/IL,
एफ का क्या हो गया, एम एल टी की पावर माइनस 2, आई का क्या हो गया, ए, तो बताओ क्या हो जाएगा, एम टी की पावर माइनस 2 ए टू पावर माइनस। अब तुम लोग करके दिखाओ इसको, तुम लोग यहाँ ना परेशान हो कैसे निकाला जाता है, ये सब चैप्टर हम निकालेंगे, परेशान ना होना। बस इतने समझना है, मास को एम से लिखते हैं, लेंथ को एल से लिखते हैं, टाइम इतने समझ लो बहुत है, बाकी ये सब निकालेंगे आगे चल के। जिनको जो है थोड़ा सा टाइम हो तो यहीं रुक के पढ़ा करो, 5 बजे तक हम रहते हैं, जो कुछ ना हो पूछ लिया करो। जैसे मान लो एक्सरसाइज हम दिए, अब एक्सरसाइज यहीं बैठ कर डालो, तुरंत है आपका मामला सॉल्व। घर पे भागने से थोड़ा फायदा है, खाने पीने के लिए आया करो। किसी का आया? सी का हम क्या निकाले हैं बताओ? चलिए सी की जगह हमने क्या रख दिया बताओ, ए स्क्वायर और एम माइनस 1 एल टू पावर माइनस 2 टी टू पावर 4 और बी का बताओ क्या है, एम टी टू पावर माइनस 2 ए टू पावर माइनस 1 का होल। अब इसको ओपन करो, एक स्टेप हम और कर दे रहे हैं, देखो ए स्क्वायर लिख दिया, एम माइनस 1 लिखा, एल माइनस 2 लिखा, टी टू पावर 4 लिखा, इसको ओपन करो, इसको क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, ये बताओ, टी की पावर माइनस 4, ये बताओ, बोलो। अब पूरी, अब देखिए मैथमेटिक्स पूरी चल रही है, फिजिक्स तो इतनी है ना, ये तो हम लोग साल पढ़ते ही रहेंगे इसमें, इतने केवल फिजिक्स तुम्हें सीखना है बस, एम को मास को एम, लेंथ को एल, टाइम, इतने सीखना है बस, बाकी ये सब निकालेंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स फिर शुरू हो गई है आपकी। अब देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। अब ए पे आ जाओ, देखो ये प्लस माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ए टू पावर क्या हुआ, 4 हो गया। अब तुम एल पे आ जाओ, यहाँ देखो एल पावर माइनस 2 है और कहीं एल है नहीं, एल माइनस 2 ही रहेगा। और क्या बचा हमारे पास, टी बचा। अब देखो टी यहाँ माइनस 4 है या, तो टी टू पावर क्या होगा, 8 हो गया। यही आंसर आ गया आपका। बोलो, अब ये बायोलॉजी वगैरह से भी बहुत ईजी होती है, तुम लोग पता नहीं यकीन क्यों नहीं मानते हो। सही बता, एक बार जब आने लगती है तो रात निकल जाती, नींद नहीं आती है। फिजिक्स में नींद दो ही कारण से, या तो आएगी नहीं तो आएगी, आएगी तब भी नहीं आएगी, आएगी तो क्वेश्चन करते रहते हैं, ये होता अच्छा एक और कर लें, एक और कर लें, ऐसे ही होता है। ठीक।